हरे कृष्ण। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति विभाग कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद अध्याय नंबर आज हम 7 को प्रारंभ करेंगे। पिछले अध्याय के अंत में छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में हमने देखा था, श्लोक नंबर छठा अध्याय पुरुष सूक्त की पुष्टि, वर्ष नंबर 46। हे नारद, अब मैं एक एक करके भगवान के दिव्य अवतारों का वर्णन करूंगा जो लीला अवतार कहलाते हैं। उनके कार्यकलापों के सुनने से कान में संचित सारा मैल हट जाता है। ये लीलाएं सुनने में मधुर हैं और आस्वाद्य हैं, अतएव ये मेरे हृदय में सदैव बनी रहती है। तो 5वें अध्याय के बिगिनिंग में रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस प्रश्न पूछे गए थे नारद मुनि द्वारा कि वास्तव में भगवान कौन है, ये जगत क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, इसका आधार क्या है। 6 प्रश्न पूछे थे। उनका उत्तर 5वें अध्याय के एंड से लेकर छठे अध्याय तक दिया गया। उसके तत्पश्चात इस जगत के बारे में बताने के बाद, भगवान के पुरुष अवतार के बारे में बताने के बाद, ब्रह्मा जी कहते हैं कि अभी मैं आपको भगवान के लीला अवतार के बारे में बताऊंगा, जिनको सुनने के बाद आपका हृदय पूर्णतः संतुष्ट हो जाएगा, जो कि जीव के इस संसार में विचरण करने का प्रमुख उद्देश्य है। हम सब लोग इस संसार में सुख ढूंढने के लिए घूम रहे हैं, राइट। भागवत के तृतीय स्कंद के बिगिनिंग में जब मैत्रेय ऋषि और विदुर जी इन दोनों का वार्तालाप बिगिनिंग होता है, उस समय मैत्रेय ऋषि कहते हैं विदुर से कि संसार में जीव सुख पाने के लिए घूम रहे, लेकिन सुख पाने के बजाय उन्हें दुख मिल रहा है, राइट। तो वास्तविक सुख हमें कैसे मिलता है? जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में अपने आप को स्थित करेंगे। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, क्योंकि हमारा वैधानिक स्थिति है आनंदमय भयासात। हम सब लोग आनंद पाना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं, लेकिन हमें सुख और आनंद तब मिलेगा जब हम अपने आप को भगवान से कनेक्ट करेंगे। जो सोर्स है आगार है सुख का, और भगवान से अपने आप को कनेक्ट करने का प्रथम माध्यम है श्रवणम कीर्तनम, भगवान के बारे में श्रवण करना और भगवान से सुनना, क्योंकि भगवान की कथा भगवान से अभिन्न है। इस समय इस परिस्थिति में अभी अगर हमें भगवान से अपने आप को कनेक्ट करना है तो हमें भगवान की कथा करनी पड़ेगी, भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा। और इसी का वर्णन भगवान के जितने भी लीला अवतार हुए हैं, जितने भी भक्त हुए हैं, चाहे वो प्रहलाद महाराज हो, चाहे वो गजेंद्र हो, या चाहे बलि महाराज हो, कोई भी हो, इन सारे भक्तों ने वही अनुमोदन किया है कि आपकी कथा कीर्तन के माध्यम से हम आपको प्राप्त कर सकते हैं। सबसे इजीएस्ट, सबसे सिंपलेस्ट और सीधा तरीका है वो, राइट। तो इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति जो श्रवणम कीर्तनम से बिगिनिंग होती है, उसमें प्रमुख है भगवान की लीलाओं का गुणगान। तो उसको बिगिन करते हुए 7वां अध्याय जो बिगिन होता है, विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रथम श्लोक में पढ़िए सृष्टिपति प्रभु, श्लोक नंबर 1। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। ब्रह्मोवाच यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत गौणीं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः अन्तर्महार्णव उपागतम् आदिदैत्यं तं दृष्ट्याद्रिं इवि वज्रधरोदरार। ब्रह्मा जी ने कहा, जब अनंत शक्तिशाली भगवान ने लीला के रूप में ब्रह्मांड के गर्भोदक नामक महासागर में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए वराह का रूप धारण किया, तो सबसे पहले एक असुर हिरण्याक्ष प्रकट हुआ। भगवान ने उसे अपने अगले दांत से विदीर्ण कर दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो जब प्रथम शुरुआत करते हैं ब्रह्मा जी, तो वराह अवतार से शुरुआत करते हैं। प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, सृष्टि के प्रारंभ से प्रमुख रूप से असुर तथा देवता अर्थात वैष्णव, देवता यानी कि वैष्णव कहते हैं, जीवों की 2 श्रेणियां हैं।
जो ब्रह्मांडों के ग्रहों पर शासन चलाते हैं, राइट। तो प्रथम देवता ब्रह्मा जी है और प्रथम असुर कौन है? हिरण्याक्ष। और इस हिरण्याक्ष ने क्या किया था, इसका विस्तृत से वर्णन तृतीय स्कंद में आपको मिलेगा। इसने पृथ्वी को गर्भोदक सागर में गिरा दिया था। क्यों? प्रभुपाद आगे लिखते हैं उसका कारण। प्रभुपाद लिखते हैं, कतिपय निश्चित परिस्थितियों के अंतर्गत ही सभी ग्रह वायु में भारहीन गेंद के समान तैरते हैं। है ना? सारे प्लैनेट क्या हो रहे हैं? दे आर फ्लोटिंग इन द स्काई, आकाश में तैर रहे हैं। लोग कहते हैं भगवान दिखाओ हमें। भगवान को देखने के पहले भगवान की शक्ति देख लो, उसके बाद भगवान को देख लेना। शक्ति देख के ही पता चलेगा कि भगवान अस्तित्व में है करके। इतने सारे जो ग्रह मंडल, इतने सारे जो प्लैनेटरी सिस्टम आकाश में तैर रहे हैं, इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए आपको, राइट। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, जो ही ये परिस्थितियां विचलित होती हैं, ये ग्रह आधे ब्रह्मांड में व्याप्त गर्भोदक सागर में गिर सकते हैं। दूसरे आधे गोलार्ध में, जो गोल गुबंद के रूप में असंख्य ग्रह मंडलों की प्रणाली स्थित है। भारहीन वायु में लोगों का तैरना गोलकों की भीतरी संरचना के कारण है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन जो अंदर बनाया गया है एक प्लैनेटरी सिस्टम के अंदर, एक प्लैनेट के अंदर, उसकी वजह से तैरता है वो। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं, आजकल तेल प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार पृथ्वी के गर्भ का वेधन किया जाता है, वह आधुनिक असुरों द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का उत्पात है, जिससे पृथ्वी की तैरने की स्थिति के लिए अत्यंत हानिकारक प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है। बेसिकली उग्र कर्म, जब हम उग्र कर्म करते हैं, अनावश्यक इंडस्ट्रियलाइजेशन, अनावश्यक माइनिंग, अनावश्यक ऑयलिंग के लिए, और ये सब लेने के बाद क्या करना है, जितना ज्यादा इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं उतना करने के लिए प्रयास करना। इसका परिणाम क्या है? जो त्रिताप आते हैं हमारे अनेक, जिसे हम बोलते हैं मास कर्मा, है ना। कभी कभी किसी ने कुछ किया नहीं होता है, बट बिकॉज ही इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, उसको भी सफर करना पड़ता है, राइट। हो सकता है कि कुछ गिने चुने लोग ही पाप कर रहे हो, लेकिन वो ऐसा पाप करते हैं कि उसके हम इनडायरेक्टली हिस्सेदार होते हैं। इसलिए भौतिक जगत में एक्चुअली देखा जाए तो कभी भी कोई सेफ स्थिति नहीं होता है। आप पापी हो या ना हो, आप अभी आज तो ऐसी स्थिति है कि हम लोग तो इतने सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं उन लोगों के जो निश्चित पाप कर रहे हैं, बराबर ना। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो थोड़ी भगवान के भक्त हैं, और मोबाइल को हम लोग गले से चिपका के रखते हैं, तो उसके रेडिएशन हमारे अंदर घुसते हैं। हर चीज के, हर वस्तु के अंदर से उसका एक भाव प्रकट होता है। जिस व्यक्ति ने भी कोई भी चीज, जैसे से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये बॉटल है, ठीक है। ये बॉटल क्या है? इसके अंदर पानी है तिलक लगाने के लिए। जिसने भी इसको बनाया होगा, उसको बनाते वक्त उसने उसके अंदर अपना भाव डाला हुआ है, राइट। उसका कॉन्शियसनेस उसमें इन्वेस्ट किया है। तो उस वस्तु को उसके जस्ट बाहरी रूप में न देखते हुए, उसके उसे क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, तो आपको हर वस्तु में दिखेगा कि इसमें कितना रजोगुण है, इसमें कितना तमोगुण है, इसमें कितना रजोगुण है। सत्वगुण की तो बहुत ही कम चीजें हैं। और ये वस्तु ऐसे जब हम घिरते हैं, तो फिर इसलिए लोग कहते हैं भक्ति करना बहुत कठिन है प्रभु जी कलयुग में। क्यों कठिन नहीं होगा? यू आर सराउंडेड बाय मोड ऑफ पैशन। हर जगह जितनी भी चीजें हैं रजोगुण से भरी हुई है। वो रजोगुण क्या करता है? इंपेल करता है हमको भौतिक एंजॉयमेंट करने के लिए। तो आपको इसमें उस वातावरण का दोष नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत ही ऐसा है। हिरण्याक्ष के टाइम पे ऐसा था, उसने ऐसा कर दिया था हालत, अभी भी वैसी स्थिति है, राइट। तो जितनी मात्रा में हम लोग अपने आप को स्पिरिचुअल एसोसिएशन में रखेंगे, उतनी मात्रा में हम शुद्ध रह सकते हैं। जितना हम दूर जाएंगे, तो ऑलरेडी हम लोग ऐसे एटमॉस्फेयर से सराउंडेड हैं जहाँ पे भर भर के रजोगुण और तमोगुण है, राइट। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं आगे, ऐसे ही उत्पात पहले हिरण्याक्ष जो बड़ा स्वर्ण दस्यु था, मतलब गोल्ड उसको चाहिए था, इसलिए खोदा था उसने बहुत, तथा
उसके साथ के अन्य असुर के समय उत्पन्न हुआ था, जिससे पृथ्वी नीचे गर्भोदक सागर में गिर गई थी। फिर ये जयदेव गोस्वामी का यहाँ पे नीचे दिया है कोटेशन, वसती दर्शन शिखरे धरणी तव लगना, शशिनी कलंक कलेव निमग्ना, केशव धृता शुकर रूपा, जय जगदीश हरे। है ना, भगवान वराह इस प्रकार अवतार लिए और उन्होंने क्या किया, ये एक्चुअली थर्ड कैंटो में आपको बिगिनिंग में मिलेगा। वराह देव भगवान का प्रकट्य भी ब्रह्मा जी के द्वारा ही हुआ, राइट। उनके नासिका से निकले भगवान वराह, क्योंकि जब जो स्वयंभू मनु थे उनको जब कहा उन्होंने कि पृथ्वी पर राज्य करो, बोले पृथ्वी किधर है, पितामह पृथ्वी नहीं दिख रही कहीं पे। अरे पृथ्वी तो नीचे गिर गई गर्भोदक सागर में पृथ्वी चली गई थी, किस पे शासन करूंगा मैं। तो आप गौर कृष्ण महाराज की कथाएं सुनिए, बड़ी मनोहर रहती है। वैसे हिंदी में कहते हैं पृथ्वी कहाँ है, किस पे राज्य करूं मैं। तो बोलते पृथ्वी कहाँ है, पृथ्वी गायब हो गई। तो उस समय वराह अवतार प्रकट होकर वो गर्भोदक सागर में जाकर उसको उठा के लेके आते हैं ऊपर। प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं आगे सेकंड लास्ट पैराग्राफ में, भगवान का अवतार कुछ असाधारण परिस्थितियों में होता है जैसे ऊपर उल्लेख हुआ है, और अवतार ऐसे ऐसे कार्य संपन्न करता है जिसकी कल्पना कर पाना लघु मानव मस्तिष्क के लिए संभव नहीं है। लघु मतलब प्रभुपाद अपनी अंग्रेजी के स्टाइल में कहते हैं टीनी, योर टीनी ब्रेन कैनॉट अंडरस्टैंड द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। टीनी मतलब छोटा सा। आजकल के सस्ते अवतार बना देने वाले को भगवान के वास्तविक विराट शुक्र अवतार से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिसमें पृथ्वी लोक को उठाने के लिए उपयुक्त थूथन थी। तो अगर कोई अवतार प्रकट तो उसे बोले पृथ्वी को उठा के दिखाओ। जैसे प्रभुपाद कई बार कहते हैं कि आप अगर कृष्ण की लीला को इमिटेट करते हैं तो पहले गोवर्धन उठाओ, उसके बाद कृष्ण की रास लीला को प्रकट करना, क्योंकि पहले आपको दिखाना है कि आप सामर्थ्यशाली हैं करके, राइट। इस तरह से पहला अवतार है, पहला मतलब इट्स नॉट क्रोनोलॉजिकल हियर। और ये चैप्टर आपको हमने फर्स्ट कैंटो में जो थर्ड चैप्टर पढ़ा था ना, कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इंकारनेशंस, उसके जैसा ही है। बट यहाँ पे ब्रह्मा जी का एक्सटेसी है, भगवान के अनेक अनेक लीलाओं का गुणगान गाएंगे, राइट। इस तरह से दिस इज द फर्स्ट ब्रह्मा जी एक्सप्लेन्स वराह देव, राइट। एंड देन वो आगे कहते हैं नेक्स्ट सेकेंड वर्स, चित्रलेखा सखी माता जी पढ़िए। जनयत सुयमान सुयज्ञ आकृति सुनूर अमरानाथ दक्षिणाया लोकत्रयस्य महति महृदयदार्ति स्वयंभुवेन मनुना हरि इत्योक्ता। प्रजापती ने प्रथम आपली पत्नी आकृती हिच्या पोटी सुयज्ञास जन्म दिला. सुयज्ञाने आपली पत्नी दक्षिणा हिच्या पोटी स्वयं प्रमुख असलेल्या देवतांना जन्म दिला. इंद्रदेव म्हणून सुयज्ञाने त्रिलोकातील अधो मध्य आणि ऊर्ध्व लोक मोठमोठी संकटे नष्ट केली आणि विश्वातील संकटे नष्ट केल्यामुळे पुढे मानव जातीचा महान जनक स्वयंभू मनु याने त्याला हरी म्हणून नाव दिले. हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम. तो ये भगवान का और एक अवतार है, उसको हरि करके नाम से पुकारा है स्वयंभू मनु ने, राइट। तो ये विवरण आपको बाद आने वाले आगे परपट में आएगा, तो इसलिए लेंगे हम, इसमें नहीं लेंगे कि ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु होते हैं, फिर है ना, और वो ड्यूरेशन कितना होता है, किस मनु का कितना टाइम लाइन, वो आगे एक परपट में आगे आएगा आपको। सो बेसिकली एक पर्टिकुलर मनवंतर अवतार में भगवान ने अवतार 72, हाँ 72 आगे देखेंगे हम लोग, आएगा परपट में ही है, राइट। तो इस तरह से, और प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, मनमौजी कम बुद्धि वाले पुरुष नए नए अधिकृत अवतारों की खोज करते हैं। इनसे बचने के लिए धर्म ग्रंथों में प्रामाणिक अवतार के पिता का नाम भी दिया रहता है है ना, फादर का नाम भी बता देते हैं कि इसके पिता का नाम क्या होगा। सो नाउ देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ आर्गुइंग अननेसेसरीली कि ये अवतार है। अभी मुंबई में जितने भी अवतार है ना भगवानों के, उनको पूछना आपके पिता का नाम क्या है, उधर ही फेल हो जाएंगे वो लोग। तो बोलते हैं ना कोई लोग, मैं विष्णु का अवतार हूँ, मैं शेषनाग का अवतार हूँ, मैं उसका अवतार हूँ, पूछना आपके मम्मी डैडी का नाम क्या है, तो उधर ही पता चल जाएगा हमको, राइट। यहाँ तक कि आप 12वें स्कंद के अंत में जाएंगे तो कल्कि का जब अवतार दिया जाता है तो कहा जाता है कौन से गाँव में किसके घर में, गाँव का एड्रेस भी दिया है, पिता का नाम भी बताया है,
इतना डिटेल कहाँ मिलेगा आपको किसी के, राइट, लाइक दैट। प्रभुपाद वही लिखते हैं आगे वहां पे, कल की अवतार होगा, उस ग्राम का नाम भी निर्देशित है, राइट, लाइक दैट। एंड देन नेक्स्ट थर्ड श्लोक, रमेश मधुर पढ़िए तीसरा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। जन्ये च पदर्म गुरुए द्विज देवूत्या श्रीभि समम नववीरात्मगति स्वमात्रे उचे यदात्म समरम गुण संग पंग मस्मिन् विदुर कपिलस्य गति प्रपेदे। इसके पश्चात भगवान कपिल रूप में अवतरित हुए और प्रजापति ब्राह्मण कर्दम तथा उनकी पत्नी देवहूति के पुत्र रूप में अन्य 9 स्त्रियां बहनों के साथ जन्म लिया। उन्होंने अपनी माता को आत्म साक्षात्कार के विषय में शिक्षा दी, जिससे वे उसी जीवन काल में भौतिक गुण रूपी कीचड़ से विमल हो गए और उन्होंने मुक्ति प्राप्त की, जो कपिल का मार्ग है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये तीसरा अवतार है, दैट इज सॉरी, ये इस श्लोक में बताया कपिल अवतार, कपिल मुनि का, जो कि आपको तृतीय स्कंद में विस्तार से आएगा। प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे, भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को जो उपदेश दिए वे श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद अध्याय 25 से 32 यानी कि पूरा इसी से भरा हुआ है विस्तार से। सो बेसिकली आपको भागवतम में किससे इससे मुलाकात होने वाली है उसका यहाँ पे एक जस्ट ब्रीफिंग कराया जा रहा है। आपको इनसे मिलना है, इनसे मिलना है, ये मिलने वाले हैं, और इन उपदेशों का जो भी पालन करता है उसे देवहूति के समान मुक्ति प्राप्त हो सकती है, राइट। प्रभुपाद उसके थोड़ा आगे लिखते हैं, मूर्ख तथा अल्पज्ञानी लोग अपनी कल्पना से उनकी खुद की विवेचना करके अपने अनुयायियों को गुमराह करते हैं और उनके भौतिक संसार के गर्त में पड़े रहने का कारण बनते हैं, राइट। तो हम जब परंपरा में शास्त्र पढ़ेंगे तब हम मुक्त हो सकते हैं, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। तो प्रभुपाद ने बड़ा डिटेल परपोट है। आगे के परपोट में प्रभुपाद लिखते हैं, जीव और भगवान के बीच में क्या समानता होती है और क्या भिन्नता होती है, आप पढ़ लीजिएगा उसको। देन शक्तावेश अवतार के बारे में बताते हैं, अंश, कला, गुण, युग तथा मनवंतरी अलग अलग जो अवतार हैं उसमें से एक शक्तावेश अवतार कहा जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद कहते हैं, जीवात्मा अपनी वैधानिक स्थिति से आध्यात्मिक रूप से भगवान के जैसे गुण वाले होते हैं और दोनों के बीच जो अंतर है वह इतना ही है कि भगवान भौतिक प्रकृति के गुणों से दूषित हुए बिना सदैव सर्वोपरि एवं विशुद्ध रहते हैं, जबकि जीवात्मा 3 गुणों के संग में कलुषित होने से पात्र होता है। यही फर्क है भगवान और जीव में। लेकिन तीनों गुणों से उत्पन्न यह दूषण ज्ञान, त्याग तथा भक्तिमय सेवा के द्वारा पूर्ण रूप से धोया जा सकता है, और यही जीवन का लक्ष्य है। इसलिए प्रभुपाद के कोटेशन दे रहे हैं, माम च व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीते एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो लास्ट के 3 लाइनों में लिखते हैं प्रभुपाद परपट के, भगवत भक्ति की निजर्मीकरण शक्ति इतनी शक्तिशाली होती है, अधिक होती है कि वह भक्त के वर्तमान जीवन के भौतिक संदूषण को भी निष्प्रभावित कर सकती है। पूर्ण मुक्ति के लिए भक्त को अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। बेसिकली ऐसा नहीं है कि हम आज भक्ति कर रहे हैं तो आगे जाके परफेक्ट हो जाएंगे फिर हम भगवान के धाम पहुंचेंगे। जैसे आप पढ़ाई करते हैं, आपको फिर अभी एग्जाम आ गई और आपने क्रैक कर दिया एग्जाम और आप जीत गए। ऐसा नहीं होता है हमारे यहाँ पे। अभी आप जो भक्ति कर रहे हैं ना, अभी ऑलरेडी क्रैक कर रहे हैं। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अभी इसी वक्त आप आनंद का अनुभव कर रहे हैं। यू डोंट हैव टू वेट कि 16 माला पूरा होने के बाद आनंद आएगा मुझे, वो आनंद अलग होता है ऑफ कोर्स। एक बार काउंटर नीचे गिर गया, 16th 15th 16th जीत गया मैं, वाओ, 200 मीटर की रिले रेस जीत गया मैं, दैट इज अनदर आनंद जो कि एक बद्ध जीव संसार में लेता है। बट वो दूसरा आनंद है जो आध्यात्मिक स्तर पे जो जप करते हैं वो आनंद उठाते हैं। नहीं तो कुछ लोग खाली काउंटर को देखते रहते हैं, काउंटर को देख के कुछ लोग सो जाते हैं थोड़े समय के लिए। सुबह सुबह 16 जैसे जैसे नीचे जाता है पेट में भूख बढ़ने लगती है, ब्रेकफास्ट कब मिलेगा अभी,
राइट, बट ऑफ कोर्स वो एक आनंद है। वास्तविक आनंद ये है कि हम जैसे जैसे भगवान का नाम जप करते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, आप उस समय आनंद में हैं। यू डोंट रियलाइज बट वी आर ऑलरेडी इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। प्रभुपाद कई बार कह चुके हैं कि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम ऑलरेडी भगवत धाम में हैं। ऐसा नहीं कि भगवत धाम में जाएंगे अभी टिकट काटेंगे और जाएंगे। ऑलरेडी टिकट कट चुका है आपका, ऑलरेडी यू आर इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, बट आप रियलाइज नहीं करते। तो रियलाइज करने के लिए ही भागवत पढ़ा जाता है बार बार, रियलाइज करने के लिए भगवत नाम लिया जाता है कि यू आर ऑलरेडी इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। क्योंकि वहां जाके हम जो करने वाले वही यहाँ पे कर रहे हैं, राइट? कुछ चेंज नहीं होता है। तो थोड़ी भगवत धाम में जाकर आप बैठ के आइसक्रीम खाओगे उधर, ऐसा थोड़ी है। हाँ कृष्ण चलो लेके आओ, अभी मैं बहुत मेहनत करके आया हूँ, 16 माला किया मैंने पिछले 60 साल, अभी मैं बैठ कर आराम करूंगा। नहीं, उधर आप इधर जब कर रहे थे उधर भी जब भी करेंगे, वहां और तेज गति से करेंगे और शुद्ध भाव में करेंगे। बेसिकली भौतिक जगत में की जाने वाली भक्ति और आध्यात्मिक जगत में की जाने वाली भक्ति में एक ही अंतर है, यहाँ पे हमारे भक्ति को कभी कभी ब्रेक लग जाता है क्योंकि ये भौतिक जगत द्वंद्व से भरा हुआ है। वहां ब्रेक नहीं लगता, अदरवाइज कोई फर्क नहीं है। इसीलिए हमें वहां जाना चाहिए, कहते हैं हमारे कुछ आचार्य अदरवाइज कुछ फर्क नहीं है। ये भक्ति कोई चेंज नहीं होता है हमारे प्रोसेस में। तो इस तरह से देन श्लोक नंबर 4, विवाह गुप्ता माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 4। हरे कृष्ण देव। अत्रैयापत्यम् अभिकाङ्क्षिताः तुष्टो गतो मया अहम् इति यद् भगवान् सेवता यत्पाद पंकज पराग पवित्र देहा योग रिधिम आयुभिः आपुभिः निगदुः आज्ञा। महर्षि अत्रि ने श्री भगवान से संतान के लिए प्रार्थना की और उन्होंने प्रसन्न होकर स्वयं ही अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय दत्त अत्रि का पुत्र के रूप में अवतरित होने का वचन दिया और श्री भगवान के चरण कमलों की कृपा से अनेक यदु हैय इत्यादि अत्यंत पवित्र हुए और उन्होंने भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही वर प्राप्त किए। हरे कृष्ण। तो ये है अवतार दत्तात्रेय का, जो कि आपको भागवत के 4थे स्कंद में आएगा, 4th कैंटो में विस्तार से। अनुसुईया और अत्रि मुनि इन्होंने तपस्या किया था और जब उनको पता नहीं था किसको बुलाना है, बोले कि जो भी है सृष्टि का कर्ता, तो तीनों प्रकट हो गए। तो अनुसुईया माता बोली तीनों बच्चे बन जाओ अभी मेरे तीनों बन गए बालक, सो या बेसिकली भगवान विष्णु का अवतार है इसमें, प्लस दुर्वास मुनि शिव जी के इनकारनेशन में आए और सोम ब्रह्मा जी के इनकारनेशन में आए। तो ये सुंदर लीला है। और यहाँ प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं बीच में बीचों बीच, चूंकि भगवान असीम है अतः उनके पिता भक्तों की संख्या भी अनंत है है ना, पिता भक्त भी बहुत है उनके, क्योंकि भगवान भी अनंत है। भगवान वास्तव में भगवान समस्त जीवों के पिता है, किंतु भक्तों के आध्यात्मिक प्रेम में पिता बनने की अपेक्षा किसी भक्त का पुत्र बनना अधिक पसंद करते हैं। वस्तुतः पिता पुत्र की सेवा करता है, जबकि पुत्र पिता से सभी प्रकार की सेवाओं की मांग करता रहता है। अतः जो शुद्ध भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं वह उन्हें पुत्र रूप में चाहता है, पिता रूप में नहीं। इसलिए वृंदावन में यशोदा माई और नंद बाबा कृष्ण को पुत्र रूप में चाहते हैं ताकि ज्यादा सेवा कर सके। पिता है तो क्या है, डिमांड करेंगे पिताजी ये लाओ वो लाओ। पुत्र बनाएंगे तो क्या होगा, सेवा कर सकते, क्योंकि पुत्र डिपेंड रहता है ना पिता के ऊपर। सो दिस इज एट हायर लेवल, राइट। और अंत में इस परपोर्ट के लिखते हैं प्रभुपाद लास्ट की 4 लाइनों में, जो यहाँ पे कहा गया ना है, और जो जितने भी ये थे इनको क्या मिला, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों वरदान मिला। लेकिन कहते हैं किंतु इन सब उपलब्धियों के प्राप्त होने पर भी मनुष्य को चाहिए कि भक्तों के चरणों पर अपराध करने रूपी गड्ढे में गिरने से अपनी सुरक्षा करे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसने भक्ति के द्वारा ऐसी सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, किंतु भक्त के चरण पर अपराध करने के कारण परशुराम ने उसका वध कर दिया था। बेसिकली कार्तिवीर्य अर्जुन जो है डायनेस्टी, वो है डायनेस्टी है वो, तो उन्होंने अपराध कर दिया था जमदग्नि ऋषि का। और इसकी वजह से इतना भौतिक संपन्नता होने के बाद भी, भगवान की कृपा प्राप्त होने के बाद भी उनका विनाश उन्होंने इन्वाइट किया। तो वो पास टाइम वहां पे बताया गया है। भगवान अत्रि मुनि के पुत्र बने और दत्तात्रेय कहलाए, पुत्र बन गए, लाइक दैट। एंड देन 5th वर्स,
अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए 5वां श्लोक। हरे कृष्ण सर जी। तप्तं तपो विविध लोकसिषु शुक्षयामि आदौ सनात् स्वतपसः स चतुर्सनो भूत प्रकल्प संप्लव विनष्टमिहात्मतत्त्वं सम्यक् जगात्मूलयो यद् चक्षतात्मनि। विभिन्न लोकों की उत्पत्ति करने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी और तब भगवान ने मुझसे प्रसन्न होकर चारों कुमारों सनक, सनत कुमार, सनंद तथा सनातन के रूप में अवतार लिया। पिछली सृष्टि में आध्यात्मिक सत्य यानी कि आत्मज्ञान का विनाश हो चुका था, किंतु इन चारों कुमारों ने इतने स्पष्ट ढंग से उसकी व्याख्या की कि मुनियों को तुरंत सत्य का साक्षात्कार हो गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये 4 चतुष कुमार ये सृष्टि के प्रथम पुत्र है ब्रह्मा जी के। इनकी कथा भी आएगी तृतीय स्कंद में। इनका बहुत बड़ा रोल रहेगा बहुत सारी लीलाओं को अनफोल्ड करने के लिए, जय विजय की कथा और ये सब। और जब ब्रह्मा जी ने इनको उत्पन्न किया था तो ब्रह्मा जी बेसिकली सृष्टि करना चाहते थे, तो इन्होंने मना कर दिया। बोले हम तो ब्रह्मचारी रहेंगे, ये सब सृष्टि वृष्टि नहीं करेंगे हम लोग। तो ब्रह्मा जी गुस्सा हो गए थे और उनके फिर भव्यों के मध्य से शिव जी उत्पन्न हो गए। तो ये विस्तार से कथा है तृतीय स्कंद में, हमको वहां पे इनका आस्वादन करने को मौका मिलेगा। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं 2nd पैराग्राफ के लास्ट के 4-5 लाइनों में, ब्रह्मा जी की इस इच्छा की पूर्ति भगवान ने सन कुमारों अर्थात सनक, सनत कुमार, सनंदन तथा सनातन को उनके पुत्र रूप में उत्पन्न करके की। ये चारों कुमार परमेश्वर के ज्ञान अवतार थे, अतः उन्होंने दिव्य ज्ञान की ऐसी स्पष्ट व्याख्या की कि सभी मुनि बिना किसी कठिनाई के उस ज्ञान को आत्मसात कर सके। लाइक दैट। तो ये हो गया चतुष कुमार। एंड देन नेक्स्ट 6वां श्लोक कन्हैया प्रिया माता जी आप पढ़ेंगे। हरे कृष्ण बाबू जी। 5वां स्कंद पढ़िए। धर्मस्य दक्षिदोत्तरी अधिनिष्ठमूर्त्या नारायणो नरा इति स्वतः प्रभावा दिष्टातो आत्मनो भगवतो नियवलोकम् देव्यं त्वनग प्रतिमा कर्तुं न शेतु। उन्होंने अपनी तपस्या की विधि को प्रदर्शित करने के लिए धर्म की पत्नी तथा दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से नर तथा नारायण युगल के रूप में जन्म लिया। कामदेव की सखियां स्वर्ग की सुंदरियां उनका व्रत भंग करने आई, किंतु वे असफल रहीं, क्योंकि उन्हें भगवान के शरीर से अपने समान अनेक सुंदरियां उत्पन्न होती दिखाई पड़ी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो ये नर नारायण ऋषि का अवतार है। बद्रिकाश्रम में तपस्या करते हैं, भारत वासियों की आराध्य है ये नर नारायण ऋषि। इनका प्रभुपाद विस्तार से परपट में लिखते हैं। ये पास्ट टाइम आपको 11वें स्कंद में देखने को मिलेगा। नर नारायण ऋषि जब तपस्या कर रहे थे उस समय इंद्र बड़े चिंतित हो गए। तो जो आपने प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में पढ़ा था, मोह्यन्ते सूरया, है ना, बड़े बड़े देवता भी भगवान की लीलाओं से मोहित हो जाते हैं। और इंद्र को बड़ा टेंशन रहता है हमेशा, कोई भी तपस्या करे उनको लगता है मेरा गद्दी चला जाएगा। भौतिक जगत में देवता भी इतने अनस्टेबल हैं, बाकी लोगों को क्या बोलना, संसार के भौतिक जीवों को। तो वो भेज देते हैं उनके पास अप्सराओं को कि इनकी तपस्या को भंग कर दो कामदेव के साथ। तो अभी भगवान क्या है, भगवान सारे चीजों के स्रोत हैं। भगवान अपनी जान से ही उत्पन्न कर देते हैं। एक है ना, क्या नाम था उसका, उर्वशी को पैदा कर देते हैं, अप्सरा को। वो लोग डर जाते हैं, बोलते हैं यार हम लोग इनको धमकाने के लिए आए, डराने के लिए आए, ये तो अपने इधर से ही एक सुंदर स्त्री को उत्पन्न करके हमारे सामने रख दिया। भगवान कहते डरो मत, डरो मत, लेके जाओ, मेरी तरफ से गिफ्ट लेके जाओ उर्वशी को और इंद्र को दे देना। और भागवत में वर्णन है, जब उर्वशी इंद्र के पास, इंद्र उससे इतने आसक्त हो जाते कि उसके बिना रह नहीं पाते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जगत ऐसा बना हुआ है, उनको विचलित करने गए थे, उनसे हार कर जो गिफ्ट में लेके आए उससे आसक्त हो गए। मतलब कुछ भी है नहीं, मान सम्मान की कोई अभिलाषा नहीं है संसार में, केवल भोग लेना है। राइट। तो ऑफकोर्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं इंद्र जी। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं बिगिनिंग में, भगवान सभी वस्तुओं के स्रोत तो है ही हैं,
वे समस्त प्रकार की तपस्याओं तथा आत्म संयम के भी उद्गम है। और प्रभुपाद फिर विस्तार से लिखते हैं कि आत्म साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करने के लिए मुनिगण तपस्या का महान व्रत लेते हैं। मानव जीवन ब्रह्मचर्य के महान व्रत के साथ साथ ऐसी तपस्या के लिए मिला हुआ है। तपस्या के कठोर जीवन में स्त्रियों की संगति के लिए कोई स्थान नहीं है, और क्योंकि मनुष्य जीवन तपस्या के निमित्त है, आत्म साक्षात्कार के निमित्त है। बेसिकली कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट सेक्स, राइट। तो ये 4 जो दिए गए हैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, उसके बाद ग्रेजुअली अपने आप को इस संसार से मुक्त करना और संसार के भ्रम से बाहर निकलना, राइट। तो प्रभुपाद ने विस्तार से लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको। पेज नंबर 355 में प्रभुपाद लिखते हैं, जैसे ही स्त्री पुरुष यूनाइट होते हैं, स्त्री के साथ जुड़ाव होने के बाद ही विशेष रूप से स्वामित्व की झूठी प्रतिष्ठा के नशे के अंतर्गत भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताने की लालसा उत्पन्न होती है। घर, भूमि, संतान प्राप्त करने, समाज में महत्वपूर्ण बनने, जाति तथा जन्मभूमि के लिए प्रेम, धन के लिए लोलुपता, ये सब जो मायाजाल अथवा भ्रामक स्वप्न के तुल्य है, मनुष्य को घेर लेते हैं और मनुष्य अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाता है और आत्म साक्षात्कार की दिशा में उसकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। सो दिस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रह मेदी। जिन लोगों ने इस संसार को अपना सब कुछ माना हुआ है, लेकिन जो एक गृहस्थ का जीवन जीते हैं, प्रभुपाद उसके लिए आगे कहते हैं, मतलब जो डिस्क्रिप्शन दिया है वर्णाश्रम सिस्टम में, गुरुकुल में जाते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हैं, अगर उनको आगे बढ़ना है तो वहां आगे बढ़ सकते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में। अगर विवाह करना है, प्रभुपाद लिखते हैं, तत्पश्चात ब्रह्मचारी को घर जाने दिया जाता है, जहां वह गृहस्थ के जीवन में प्रवेश करने के लिए किसी अनुकूल स्त्री के साथ विवाह करता है। किंतु ऐसे अनेक ब्रह्मचारी होते हैं जो गृहस्थ बनने के लिए घर नहीं जाते, किंतु ये स्त्रियों से किसी प्रकार का संपर्क न करके नैष्ठिक ब्रह्मचारी, हरे कृष्ण, नैष्ठिक ब्रह्मचारी का जीवन बिताते हैं। वे संन्यास आश्रम स्वीकार करते हैं, राइट, इस तरह से। तो ये बहुत ही साइंटिफिकली बनाया गया सिस्टम है, राइट। प्रभुपाद आगे लिखते हैं एक जगह पे है, इस प्रकार तथाकथित परिवार नियोजन का कार्यक्रम अनावश्यक है। जो गृहस्थ ब्रह्मचर्य की सम्यक शिक्षा प्राप्त करने के बाद शास्त्रानुमोदित रीति से स्त्री की संगति करता है, वह कुत्ते बिल्लियों की तरह का गृहस्थ नहीं होता। ऐसा गृहस्थ 50 वर्ष की आयु के पश्चात स्त्री की संगति त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करके स्त्री के बिना रहने का अभ्यास करता है, और फिर वो अभ्यास पूरा हो जाए तो फिर संन्यास आश्रम ग्रहण करता है, राइट, लाइक दैट। तो ऑफ कोर्स जहां जहां आपको ये प्रसंग दिखेगा, जहां प्रभुपाद कहते हैं कि स्त्री खतरनाक है, तो वहां पे स्त्री के लिए पुरुष खतरनाक है, पुरुष के लिए स्त्री खतरनाक है। बेसिकली अनावश्यक मिक्सिंग और अनावश्यक संग जो है स्त्री पुरुष का, वो डिस्करेज किया गया है शास्त्रों में, राइट, लाइक दैट। इस परपोर्ट के लास्ट के 4-5 लाइनों में देखिए, क्योंकि भगवान ने क्या किया था, अपने शरीर से ही उत्पन्न कर दिया था ना उर्वशी को। तो प्रभुपाद लिखते हैं, कहां चला गया, एक आम कहावत है कि हलवाई कभी मिठाइयों से ललचाता नहीं। जो स्वीट मेकर है, आपको लगता होगा क्या उसका ऑपुलेंस है यार, मिठाई की दुकान चलाता है, मिठाई खाता है यार दिन भर। बिल्कुल नहीं खाता है जी। इसका उदाहरण मैं अपना खुद देता हूँ ना। जब हम फेस्टिवल में हेवी कुकिंग करते हैं ना, जब अगर कोई बलराम जयंती है, रामनवमी है, 8-8, 9-9 हजार के लिए कुकिंग करना है लोगों के लिए, वो कुकिंग करते हुए पेट भर जाता है हमारा। समझो अगर कोई सब्जी बना रहे हैं पनीर का या किसी चीज का, वो बनाते समय उसको देख देख कर, उसका फ्यूम ले लेकर उधर ही हमारा हो जाता है। और इतना हेवी कुकिंग करके खाने, मतलब इतना सिस्टम के अंदर एसिमिलेट हो जाता है। वो बनने के बाद ठीक है चलो अभी थोड़ा खा लेते हैं, भूख लग गई, इसलिए बड़ा ऐसा एक्साइटमेंट नहीं रहता जैसे बाकी जो वेट करते हैं। यात्रा में लोग आए हो, वेट करते हैं, आज फीस्ट है, आज प्रसाद मिलने वाला है, वाह मैं आया हूँ बहुत दूर से, आज गोपीनाथ का प्रसाद मिलेगा। हम लोग ऑलरेडी हो गया होता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो टेस्टिंग करना पड़ता है नमक, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा होता है कि अगर समझो 12:30 बजे लंच का टाइमिंग है, 9 बजे कुकिंग चलता है यहाँ पे, 9, 9:30, 10 बजे, तो बनाने के बाद टेस्टिंग करना पड़ता है।
तो थोड़ा सा खा लिया, अच्छा थोड़ा अभी दाल टेस्ट कर लो नमक बराबर है कि नहीं, अच्छा अभी सब्जी टेस्ट कर लो। तो इतना खाने से ही उधर ही वो सिस्टम, वो एंजाइम हार्मोन्स क्या कर देते हैं कि वो भूख मर जाता है, तो ऑफकोर्स हमारा अलग सिस्टम है लेकिन यहाँ भगवान का सिस्टम अलग है। वो कहते हैं हलवाई जो सदाई मिठाई बनाता है उन्हें खाने की कोई इच्छा नहीं रखता, क्योंकि रोज का वही चीज है यार। वो उसके लिए जो बूंदी के लड्डू बनाते आ रहे हैं पिछले 25 साल से, वो मुझे लगता नहीं जिंदगी में कभी देखता भी होगा बूंदी की तरफ। अगर उसको परोसा भी जाए ना किसी फेस्टिवल में, बोलता है बूंदी को रखो साइड में यार, कुछ दूसरा है क्या, कुछ मैसूर पाक है क्या, या कुछ रबड़ी उबड़ी है क्या, बिकॉज वो बोर हो जाता है उसी चीज को देखकर। उसी प्रकार यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं इसी प्रकार भगवान अपनी लादिनी शक्ति से असंख्य दैवी सुंदरी उत्पन्न कर सकते हैं, अतः वे भौतिक संसार की छद्म यानी कि तथाकथित डुप्लीकेट सुंदरियों से लेश मात्र भी आकृष्ट नहीं होते यार। जिसने मालपुआ और रबड़ी खाया है ऑलरेडी, है ना, वो है ना जो एकदम थर्ड ग्रेड का मिठाई रहता है ना, जो खाली थोड़ा सा सिंपल, बहुत सारी मिठाई के अलग अलग वैरायटी रहते हैं। जो काला जामुन खा के आया है प्रभुपाद फेस्टिवल में से, काला जामुन जानते हैं ना आप, एकदम रस से भरा हुआ, और उसको अगर खड़ी शक्कर दे, वो बाहर बांटते हैं ना लोग आपके फेस्टिवल में, खड़ी शक्कर और सिंगदाना बांटते हैं, मालूम है ना आपको, यहाँ महाराष्ट्र में। वो कोई भी कार्यक्रम रहेगा, कहीं मंदिर में जाते हैं तो वो ऐसा इतना सा देते हैं, खड़ी शक्कर और सिंगदाना। इस्कॉन वाला बोलता है ये क्या है ये ऐसे खड़ी शक्कर के 50 60 70 दाने तो हमारे एक गुलाब जामुन में रहते हैं। आपको मतलब बाहर जाके बोलना मत, हल्ला मत करना, हमारे इधर मिठाई ऐसा रहता है। वो बोलेंगे इस्कॉन का पैसा बाहर जाता है, ये देखो ये है, ये लोग पैसा जमा करके मिठाई खाते हैं द पॉइंट इज बेसिकली, जिसके पास जो चीज रोज की है उसको क्या, उसमें क्या मतलब, उसको क्या खाना है, उसको वो घरेलू चीज है उसके लिए। इसलिए वो हिंदी में कहावत है, घर का पनीर दाल बराबर, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है जो रोज पनीर खावे उसको क्या पनीर सब्जी खिलाएंगे आप, है ना। इसलिए मैं आज ऐसे कुछ बन रहा था, कुछ किचन में कंटिन्यूसली बन रहा था, तो आज मैं सिंपल चटनी बना के खाया, टमाटर और धनिया अदरक की चटनी पीस के राइट। हलवाई तो इज नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं जो यह नहीं जानता वो मूर्खतावश दोष देता है कि भगवान कृष्ण ने वृंदावन की रासलीला में स्त्रियों के साथ या कि द्वारका में अपनी 16,000 पत्नियों के साथ रमण किया। आप नहीं जानते हो, आनंद चिन्मय रस है वो सब दिव्य स्तर पे है, सारी रानियां भगवान की आध्यात्मिक शक्तियां हैं, थोड़ी हमारा तुम्हारा जैसे, है ना। जो अगर सुबह उठे उनका अगर चेहरा देख लेना, किसी को अगर सुंदरता देखना है तो सुबह उठते हैं ना आप लोग, या हम में से कोई सुबह उठते पहले अपने फोटो खींच के रख लेना, दिन में कभी भी लगे ना मैं तो कितना सुंदर हूँ, मैं तो कितनी सुंदर हूँ, देख लेना फोटो अपना सुबह का, है ना। आंखों से कचरा निकला हुआ है पूरा, ऐसे बड़ी बड़ी आंखें, है ना, बाल बिखरे हुए, और सुबह उठ के सोच रहा है मैं इस जगत में क्यों आया हूँ हमारे कुछ ब्रह्मचारी सुबह उठते हैं, है ना। यहाँ टेम्पल हॉल में पहले हम लोग कॉमनली सोते थे, अभी तो कुछ लोग रूम हो गया, अलग अलग हो गया, लेकिन पहले कॉमनली जो सोते हैं ना ब्रह्मचारी, वो सुबह 4:20 को यहाँ पे बज जाता है, टेम्पल हॉल का लाइट चालू हो जाता है और भगवान को उठा देते हैं और सब झाड़ू पोछा चालू होता है टेम्पल हॉल में ये करने के लिए मंगल आरती। तो कुछ ब्रह्मचारी उठते हैं और उठने के बाद बिस्तर में बैठे रहते हैं कम से कम 5 मिनट कुछ लोग बेचारे थके रहते हैं, रात को लेट आते हैं प्रोग्राम से, वो मुंडी नीचे करके वैसे सोते हैं उधर। कुछ लोग उठ के ऐसे बैठे रहते हैं, सोचते हैं मेरे को कौन लेके आया था इस्कॉन में इस सुबह सुबह 4:20 को सोने का टाइम है, ये यहाँ पे जबरदस्ती उठना पड़ रहा है, कौन लेके आया था, सबसे पहले किसने मेरे को काला जामुन खिलाया था जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है ना। लेकिन धीरे धीरे स्मृति आ जाती है, अरे वो भी उठ गया बाजू वाला, अरे वो भी उठ गया, भागो फटाफट स्नान करके आ जाओ मंगल आरती के लिए। सो दैट इज द थिंग, हम लोग भगवान को ऐसा ना समझे, भगवान दिव्य स्तर पे हैं और हम लोग अभी अनर्थ निवृत्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। अनर्थ निवृत्ति जितना होगा उतना उठते ही भागेगा मंगल आरती के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे कांग्रेगेशन में यहाँ पे, वो वेट करते हैं कल मंगल आरती कब आएगा,
कब आएगा मंगल आरती नेक्स्ट मॉर्निंग का। हम में से कुछ लोग होते हैं वेट करते हैं थोड़ा आज ज्यादा बारिश हो जाए, ज्यादा बारिश हो जाएगा ना तो बोलेंगे पता नहीं प्रभु जी क्या हो गया, अलार्म बजा नहीं, बारिश ज्यादा हो रही थी बाहर। ये जब बारिश ज्यादा होती है ठंडी भी होता है, चद्दर ओढ़ लो राइट। तो ये हमारी अवस्था है। तो ऐसे लोग सोचते हैं कि अरे भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, भगवान ऐसा करते हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने जितनी भी लीलाएं की है सब शिक्षाप्रद है। उसमें से ये बहुत सुंदर प्रभुपाद का तात्पर्य है, याद रख लीजिएगा। मिठाई वाला काला जामुन, कल आपको अगर सिंगदाना और वो खड़ी शक्कर मिले तो काला जामुन याद कर लेना, इस्कॉन का काला जामुन। तो बड़ा भी होता है, इतना बड़ा बड़ा होता है ना काला जामुन, एक खा गया तो आदमी ढेर हो जाएगा। मतलब आप जैसा एज वाला है वो तो पहले देखते ढेर हो जाता है। कभी कभी मैं ले लेता हूँ प्लेट में, पूरा प्लेट में सब। कितनी बार ऐसा हुआ है, सब्जी लेता हूँ, दाल लेता हूँ, रोटी लेता हूँ, बाजू में एक फ्राइड वाला आइटम रहता है, एक काला जामुन रहता है। कितनी बार तो मैं खा ही नहीं पाता हूँ। दाल चावल सब्जी रोटी खा लिया, वो बाजू में रहता है, उसको देखते रहता हूँ। फिर उसको अलग से निकालो रखो और फिर कोई उसको दे दो उसको। इतना बड़ा बड़ा रहता है वो, राइट। क्योंकि स्वीट में बनाता नहीं ना, इसलिए लेके रखता हूँ प्लेट में जो आइटम बना है वो नहीं लेते, लाइक दैट। इस तरह से ये उनका अवतार है। एंड देन नेक्स्ट 7वें श्लोक में सच्ची किशोरी माता जी आप यहाँ पे हैं। हरे कृष्णा दंड सुधा कामं दहन्ति कृतिनोनरुषदुष्टा रोषं दहन्तमुतते न दह्यन्तं यते न दह्यन्ति सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति कामं कथं न पुनरस्ते मनश्रयेत। शिव जैसे महापुरुष अपनी रोषपूर्ण चितवन से वासना काम को जीत कर उसे दंडित तो कर सकते, किंतु वे स्वयं अपने क्रोध के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा क्रोध कभी भी उनके भगवान के हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि वे इन सब बातों से परे हैं। तो फिर भला उनके मन में काम को आश्रय कैसे प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्णा धनु प्रणाम। हरे कृष्ण। तो बेसिकली पिछले श्लोक को यहाँ पे ये कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं सुखदेव ब्रह्मा जी। क्योंकि पिछले श्लोक में कहा था ना कि भगवान ने क्या कर दिया, उर्वशी को प्रकट किया और उनके पास अप्सराएं आई थी उनको प्रभावित मोहित करने के लिए, लेकिन भगवान मोहित नहीं हुए। तो उसको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, है ना। भगवान ने किसको जीत लिया, काम को जीत लिया है। जिसने काम को जीत लिया उसके लिए क्रोध क्या है, राइट। जैसे प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिखते हैं, जब शिव जी कठिन तपस्या में तल्लीन थे तो कामदेव ने अपना काम बाण उन पर छोड़ा था। आपको पता है पास्ट टाइम शिव जी ने घोर कुपित दृष्टि से कामदेव की ओर देखा तो उसका शरीर तुरंत सिर्फ देखने से भस्म कर दिया इतना क्रोध था, राइट। विश्वामित्र मुनि के पास्ट टाइम में भी आप देखेंगे, विश्वामित्र मुनि जब पहले त्रिशंकु की वजह से परेशान हो गए, उसके बाद फिर है ना दो जो अप्सराएं आई एक एक करके रंभा और मेनका, पहले काम के वशीभूत हो गए, बाद में क्रोध के वशीभूत हो गए। तो संसार में सारे जीव अगर इच्छा, कुछ लोग इच्छा के ऊपर इतना कंट्रोल करते हैं कि नहीं ये हमको नहीं चाहिए, बट उसका जो मैनिफेस्टेशन है आर्टिफिशियल कंट्रोल का वो एंगर में आता है, यू नो, क्रोध में निकलता है वो। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान ऐसे नहीं है, राइट। प्रभुपाद कहते हैं शिव जी इतने शक्तिशाली होते हुए भी क्रोध के प्रभाव से मुक्त न थे, किंतु भगवान विष्णु के आचरण में कभी क्रोध करने की कोई घटना ही नहीं पाई जाती। इसके विपरीत जब भृगु मुनि ने जानबूझकर उनके वक्षस्थल पर उनकी परीक्षा लेने के लिए पाद प्रहार किया तो मुनि फिर क्रुद्ध होने के बजाय भगवान ने यह कहकर क्षमा मांगी कि मुनिवर कुछ लगा आपको लात तो आपने मेरे छाती पे मारी, लेकिन आपके पैर कुछ लगा तो नहीं ना, थोड़ा मरहम पट्टी कर दो, थोड़ा मसाज करूं। ये आपको पता है ना, वो पास्ट टाइम भृगु मुनि का टेस्ट करने के लिए गए थे ब्रह्मा विष्णु महेश को, तीनों को, राइट। तो इस तरह से प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं। एक्चुअली एक सुंदर श्लोक है ये मुकुंद माला स्त्रोत का, आपको मिलेगा वो श्लोक। मदन परिहर स्थितम मदीये मनसि मुकुंद पदारविंद दामनी हर नयन कृष्णानुकृष्णेषु स्मरसिन चक्र पराक्रम मुरारे। आपको मिलेगा मुकुंद माला स्त्रोत में। ये कुलशेखर महाराज कहते हैं, मदन आप मेरे हृदय से निकल जाओ। क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में मैंने किसको बसाया? मुकुंद को बिठाया है।
वो किसको कह रहे हैं? कामदेव को कह रहे हैं, मदन को, ये तुम निकल जाओ मेरे हृदय से, क्योंकि मैंने मेरे हृदय में किसको बिठाया है? भगवान मुकुंद को बिठाया है। क्या आप भूल गए क्या? यू नो, कि किस तरह से आप भगवान शिव के क्रोध से जलकर भस्म हो गए थे, भूल गए क्या आप? ना? इस तरह से वो प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि अगर भगवान शिव के केवल ग्लैंस करने से आप जल के राख हो गए थे, तो जरा सोच लो अगर भगवान विष्णु ने आपकी तरफ देखा तो आपका क्या हाल हो जाएगा। यू नो, मतलब कामदेव को इस तरह से डायलॉग मतलब बोल रहे हैं अपने मन के अंदर, राइट, कि क्योंकि भगवान विष्णु के पास क्या है? चक्र है, राइट, वो चक्र से तुमको खत्म कर देंगे पूरा वो, राइट। सो इस तरह से भगवान के अगर हम नाम कीर्तन में, कथा में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना, जब मग्न हो जाएंगे तो हम भी इस प्रकार, है ना, ये मदन या फिर इन चीजों के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि भगवान, देखिए, जो व्यक्ति पूरी तरह से खुला है, जिसके हाथ खुले, वही हमें मदद कर सकता है। आपने गीता के कई प्रवर्तन में प्रभुपाद के पढ़े होंगे, द वन हु इज लिबरेटेड कैन लिबरेट अस, राइट। जो बंधन में हमें मुक्त नहीं कर सकता, और इस संसार में हम लोग सुख शांति प्राप्त करने के लिए ऐसे लोगों का आश्रय लेते हैं जो ऑलरेडी अशांति में है, ऑलरेडी बंधन में है। वो लोग कैसे हमें सुख शांति प्रदान कर पाएंगे? है ना, वो कल एक जगह प्रोग्राम करने के बाद, प्रोग्राम होने के बाद एक माता जी आई, बोलने कि हमें एक जिज्ञासा है। मैं बोला, बोलो क्या जिज्ञासा है भाई? मुझे लगा कोई फिलोसॉफिकल क्वेश्चन रहेगा। बोलने लगी, हमारे परिवार में मैं बहुत प्रेम देती हूँ मेरे परिवार वालों को, लेकिन वो लोग मुझे प्रेम देते नहीं। मुझे लगा ठीक है। उसके आंखों से आंसू आने लगे, धर धर रोने लगी वो। देखते ही देखते मैं थोड़ा पीछे हो गया। मैं बोला क्या हो गया? क्लेश इतना है, दुख इतना है कि मैं इतना कुछ कर रही हूँ लेकिन सामने वाला हमसे प्रेम नहीं करता है। मैं बोला, गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट करोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि यहाँ से प्रेम मिलेगा। यू नो, सबसे बड़ा दुख क्या होता है इंसान को, कि मैं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट, मतलब, और ये 99% लोगों के साथ होता ही है। एक बार तो जीवन में कभी ना कभी होता ही है, क्योंकि हम लोग ऐसे ही बने हुए हैं ना, हम लोग नहीं समझ सकते एक दूसरे को। हम कुछ सोचते हैं, सामने वाला कुछ सोचता है। है ना, हमें लगता है कि शायद मैंने ये चीज किया तो उसको अच्छा लगेगा, सामने वाला बोलता है ये क्या है। यू नो, कभी कभी मैं आपको बहुत सारे प्रश्न बना कर देता हूँ, मुझे लगता है आप प्रसन्न होते होंगे। आप बोलते होंगे, यार इतने प्रश्न दिए प्रभु जी ने, इसको पढ़ने के लिए तो बहुत 2 हफ्ते लगेंगे, इसलिए आपको 1 हफ्ते का अवधि बढ़ा के दिया है। आप लोग पढ़ाई कीजिए, क्योंकि हम लोग समझ नहीं सकते, राइट। ये संसार ऐसा विडंबना से भरा हुआ है, इसीलिए किसी से उम्मीद करना कि ये व्यक्ति हमें खुश करेगा, ये बड़ा ही भ्रम है हमारा। हमें केवल एक ही व्यक्ति खुश कर सकता है, वो भगवान और भगवान के शुद्ध परिकर। और किसी से उम्मीद करना सुख की, ये बहुत बड़े हमारे दुख और क्लेश का आने वाला भावी कारण बनने वाला है। तो आपको सबको समझाया मैंने कहा देखो आप भागवतम पढ़ो, हमारे भागवतम के विद्यार्थियों से मिलाता हूँ आपको मैं, वो आपको समझा देंगे। है ना, कि भगवान की भक्ति करने के अलावा संसार में और कोई जगह सेफ नहीं है। महाराज का एक्चुअली उस दिन लेक्चर सुन रहा था मैं। महाराज कहे कि जहाँ पे भगवान का नाम कीर्तन हो रहा है उससे ज्यादा सेफ जगह संसार में कोई भी नहीं है। तो वो बोलने लगी कि मैं बहुत बिजी थी आज, फिर भी मुझे आना ही था प्रोग्राम में, मैं आई किसी भी तरह से भागकर, मुझे समय नहीं था, मैं आई, क्योंकि यहाँ आने पे मुझे जो शांति मिलती है मैं क्या कहूँ आपको। मैंने कहा सही है ना, सत्संग में आओगे, भगवान के भक्तों के साथ रहोगे तो आनंद मिलेगा ही ना पक्का। दुनिया में केवल एक ही जगह है जहाँ पे जो आप एक्सपीरियंस करते हैं वो आप दुनिया में कहीं भी जाकर रेप्लिकेट नहीं कर सकते। आप कीजिए ना रेप्लिकेट, बड़े बड़े किसी पार्टी में जाइए, आपके शादी ब्याह भी आप कराए होंगे ना, बहुत सारा बच्चों का शादी कराते हैं, मौसी का लड़के का शादी होता है। आप बोलते होंगे वहां भी प्रभु जी आनंद आता है हमको, कितना एंजाइटी से भरा हुआ आनंद होता है, आप ही जानते हैं उसको। किस क्षण कौन सी चीज खराब हो जाएगी, बिगड़ेगी, आपको मालूम नहीं है। लेकिन कथा कीर्तन में बैठे हैं, क्या एंजाइटी आपको, क्या एंजाइटी? आपके घर में प्रसाद बन रहा होगा। सत्संग प्रोग्राम में 2 चीज गारंटेड होता है,
एक तो गारंटी है कि कथा में जब बैठ रहे हैं कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करने वाला, आप सोना चाहो तो चैन की नींद भी सो सकते हो, है ना। एक ऐसी जगह होती है जहां कोई अलार्म नहीं बजाएगा, कोई उठाएगा नहीं आपको। कुछ भक्त हैं जो आते हैं एंट्री करते ही उनको मतलब कुछ ऐसा रहता है कि जपा मतलब 2 घंटा भी आराम मिलने वाला है। राइट। दूसरा गारंटी होता है प्रसाद का। लेक्चर खत्म होने के बाद प्रसाद पक्का मिलने वाला है। तुम कुछ भी करो, खाली बैठे रहो क्लास में, सुनो न सुनो, जो करना है करो। इससे बड़ा आनंद और क्या चाहिए एक जीव के लिए जो संसार में बेचारा 2 वक्त की रोटी के लिए घूमता है। आई मीन ऐसा नहीं कि वो सत्संग में भूख लगी इसलिए आता है, बट जीवात्मा के अंदर एक इच्छा है कुछ मेरा मन भरे। तो संसार में बहुत कुछ खाने के बाद भी मन नहीं भरता, लेकिन प्रसाद लेने के बाद मन भरता है, सत्संग में कीर्तन करने के बाद मन भरता है। राइट। ये आप भी अनुभव किए होंगे कभी। कथा कीर्तन में जो एक आनंद उत्पन्न होता है, उस आनंद को हम कहीं भी दूसरे संसार के किसी भी इवेंट में, किसी भी जगह पे आपको वहां नहीं मिलेगा। वो आप अगर अंबानी की शादी में भी गए होते तो वहां भी नहीं मिलता आपको। क्योंकि एंजाइटी कितना रहता है, अरे वो ऐसे कपड़े पहन के आया है, वो इतना भारी है, इतना पैसा उसके पास है, इतना ये है, मैं तो ऐसा हूँ। कंटिन्यूअसली कंपैरिजन, कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ एंजाइटी चलती ही रहती भौतिक जगत में। सत्संग में कौन सा एंजाइटी है? जो आया है सत्संग में ये बताया जाता है नश्वर है जगत। उल्टा ये सुन के और आनंद आता है सामने वाले का, दूसरे आईफोन लेके बैठा है, नश्वर है ये सब। प्रसाद ही सनातन है, प्रसाद लेने का हमको साथ में बैठ के। तो इसलिए सत्संग की अपनी अलग महिमा है। इस तरह से यहाँ पे कह रहे हैं मदन को कुलशेखर महाराज। राइट। प्रभुपाद परपट में लिखते हैं थोड़ा आगे जाने के बाद, अतः जब भगवान क्रोध से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होते तो फिर क्रोध से कम शक्तिशाली कामेच्छा के लिए वहां किस तरह कोई स्थान हो सकता है। जब काम या इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है, और जब क्रोध अनुपस्थित हो तो फिर काम कैसे उत्पन्न हो सकता है। भगवान को आप्तकाम कहा जाता है क्योंकि वे अपनी इच्छाओं की तुष्टि स्वयं कर सकते हैं। उन्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। राइट। भगवान असीम है, उनकी इच्छा, अतः उनकी इच्छाएं भी असीम है। भगवान के अतिरिक्त समस्त जीवात्मा हर तरह से सीमित है, अतः जो सीमित है वे असीम इच्छाओं की तुष्टि कैसे कर सकता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में तो काम है न क्रोध है। यदि कभी उनमें इनका प्रदर्शन भी किया जाता है तो यह परम आशीर्वाद या वरदान समझे। भगवान लीला के अंतर्गत इन सब चीजों को भी प्रकट करते हैं कि मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ। राइट, लाइक दैट। तो इस तरह से ये 7वें श्लोक तक यहाँ पे छठे और 7वें श्लोक में बेसिकली वर्णन किया था नर नारायण ऋषि का। फिर हम लोग कल आगे कंटिन्यू करते हैं कि भगवान के कौन से अवतार होके गए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो आप लोग अगले हफ्ते एग्जाम देने को रेडी हैं, राइट? पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग। सृष्टिपति प्रभु अभी से कह रहे हैं कि भाई जन्माष्टमी आया है हमारा। कृष्ण को बिठा के रखे हैं हंडी फोड़ने के लिए। तो 4 अगस्त आई थिंक मैंने दिया डेट, राइट? उसके बाद तो फिर आपकी जन्माष्टमी की तैयारियां चालू हो जाएगी। तो हम डायरेक्ट एग्जाम फिर उसके बाद जन्माष्टमी के बाद रखेंगे। तब तक मुझे लगता है 2nd कैंटो पूरा हो जाएगा अपना। फिर आपके ऊपर पहाड़ 8 अध्याय का। उस पहाड़ के नीचे दब मत जाना, ठीक है? भागवतम तो वैसे पढ़ना होता है हमको, पढ़ते रहिए, आनंद लीजिए। पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा एक क्वेश्चन बैंक आता है, उसमें पढ़ाई कीजिए। दैट्स इट। आनंद चिन्मय रस है अभी। हरे कृष्ण। फिर मिलते हैं हम लोग कल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।